हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि अपने गुरु जी के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। गुरुजनों से, अपने अभिभावक जनों से जो छुपाव करते हैं, उनसे कपट करते हैं, उनके हृदय में निर्मल ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। तुलसीदास जी कहते हैं उन्हीं की वाणी में, सुनिए कि भरद्वाज जी आगे प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, मंगल भवन मंगलहारी दरऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। अस विचार प्रगटहो निज मोह हरऊ नाथ करि जन पर सोह। राम नाम कर अमित प्रभाव संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग आई काशी मरत परम पद लई। सोपी राम महिमा मुनि राया शिव उपदेश करत करि दाया। राम कवन प्रभु पूछऊं तोहि कयई बुझाई कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा तिन कर चरित विदित संसारा। नारी बीरा दुख लयऊ अपारा भयऊ रोसुरन रावण मारा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रभु सोई राम की अपर को जाय जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय। श्री राम जय जय हनुमान हरि की जय। भरद्वाज जी कहते हैं कि बस ये सोच के कि अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो अज्ञानी रह जाऊंगा, अंधकार में ही रहूंगा। आपसे छुपाऊंगा तो निर्मल ज्ञान नहीं होगा। ये सब सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। कौन सा अज्ञान? पुराणों उपनिषदों में राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया गया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में चारों प्रकार की जीव जाति के प्राणी काशी में मृत्यु होने पर परम पद को प्राप्त होते हैं। हे मुनिराज, वो भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश देते हैं। इससे उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए कि एक राम तो अवध नरेश राजा दशरथ के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है।
उन्होंने अपनी सहधर्मिणी श्री सीता जी के विरह में अपार दुख उठाया। बांदरों और भालुओं की सेना एकत्रित करके अत्यंत क्रोधित होकर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए, हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा ये भय भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस तरह से भरद्वाज जी ने प्रश्न किया बड़े विनम्र भाव से। गोस्वामी जी कहते हैं उन्हीं की वाणी में, जैसे मीटे मोर भ्रम भारी, कहो सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी में जानी। चाहु सुने राम गुण गुडा, किन्हु प्रसन्न मनो अति मूढ़ा। तात सुनो सादर मनु लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह मह से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जहि पाना। ऐसे संशय किन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। कौसोमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद। भयों समझय है तुझे, सुनो मुनि मिटहि विषाद। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय श्री राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इस तरह से जब महर्षि भरद्वाज जी ने प्रश्न किया तो याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, प्रसन्न हुए और बोले कि आप तो रघुनाथ जी की प्रभुता को जानते हो, आप मन वचन और कर्म से रघुनाथ जी के भक्त हो। आपकी चतुराई को मैं जान गया हूँ। आप श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इससे आपने ऐसा प्रश्न किया है मानो आप एकदम मूर्ख हो, न जानते हो, मूढ़ हो। हे तात, अब तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। जो बात आपने मुझे पूछी और जिस तरह का आपने संदेह किया, इसी तरह की बात भगवती पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछी थी
और इसी तरह का संदेह किया था। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वो ही बात जो उमा और शिव जी के संवाद में है वो ही कहता हूँ। वो जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे भरद्वाज मुनि आप सुनो, और सुनोगे तो आपका विषाद मिट जाएगा। भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी सुनाते हैं भगवान शिव जी के उस प्रसंग को। गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा में ही श्रवण करें, उनकी वाणी में ही। मंगल भवन मंगल यारी दरौ सुदशरथ अजिर बिहारी। एक बार त्रेता जुग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि ब्रज बखानी सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुआई कई शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तां रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। तई अवसर भंजन मई भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजि राजो दासी दंडक बन विचरत अविनाशी। हार्द विचारत जात हर कई विधि दर्शनो। गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु गए जान सब कोई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। शंकर उर अति शोभु सती न जानई मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभु मन डरु लोचन लालची। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे महर्षि भरद्वाज, एक बार त्रेता युग में भगवान आदि गुरु श्री शिव जी अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। उनके साथ में जगजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने अगस्त ऋषि जी ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया और वहाँ उन्हें विराजमान करके सुंदर रघुनाथ जी की कथाओं सुनाई। विस्तार पूर्वक राम कथा का श्रवण कराया। भगवान रघुनाथ जी के गुणानुवाद सुनकर प्रभु महेश्वर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने परम सुख माना। अगस्त ऋषि जी ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और आदि गुरु शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां विराजे। फिर अगस्त मुनि जी से विदाई लेकर कैलाश के लिए दक्ष कुमारी सती जी के साथ प्रस्थान किए।
ये उन दिनों का प्रसंग है जिन दिनों में धरती का भार उतारने के लिए साक्षात श्री हरि जी ने रघुवंश राम के रूप में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी यहाँ साधु वेश में दंडक वन में विचरण कर रहे थे। शिव जी के हृदय में विचार ये आ रहा था कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। उनको पता था कि भगवान का अवतार हो गया है, पर दर्शन कैसे हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे वो शिव जी आए हैं तो कोई विशेष होंगे, तो भगवान की लीला में बाधा आएगी, ऐसा मन में विचार करते हैं। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खोलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे, लालायित हो रहे थे। भगवान मने मन गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा में कहते और सुनते हैं। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन च साचा। जो नहीं जाऊ रही पछतावा, करत विचारो न बनत बनावा। ऐ विधि भय सोच बस ईशा, तेई सम जाई दस शीशा। लीन नीच मारिच ही संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। करी छलु मुड हरि बेदेई, प्रभु प्रभावत विदितन तेई। मृग बदि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। बिरह बिकल नर इवर गुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 0849010002387 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।